चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में दूसरे दिन भी काफ़ी मसरूफ देखे गए, जहां उन्होंने दिन में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट की अराजी को सड़कों की तोसी के लिए देने की दरख्वास्त की और दोपहर में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात करते हुए BRGF स्कीम के तहत रियासत को उसूल शुदनी 1800 करोड़ रुपए की रकम जारी करने की दरख्वास्त की। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ था। उस इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली जाने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना रफ़ीक उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी के अलावा मरकज़ी वज़ीर आबी वसाइल गजेंद्र सिंह शेखावत से अलहदा तौर पर मुलाकात करते हुए रियासत से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और फंड्स की इजराई व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया था और उन्हें याददाश्त के हवाले की थी। और आज दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा मरकज़ी वज़ीर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में सिकंदराबाद कंटोनमेंट के इलाके में आम शहरियों की आमद-ओ-रफ्त पर आयद की जाने वाली पाबंदियों को ख़त्म करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा शहर हैदराबाद से निज़ामाबाद और करीमनगर जाने वाली शाहराहों की तोसी और फ्लाईओवर्स की तामीर के लिए दिफा की अराजी रियासती हुकूमत के हवाले करने की दरख्वास्त की। बाद अज़ान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर निर्मला सीतारामन से मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे तक हुई इस मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ी वज़ीर से 1800 करोड़ रुपए की वाजिबुल अदा रकम पसमानदा इलाकों के लिए जारी करने वाले फंड यानी BRGF को जारी करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा 15वें फाइनेंस कमीशन के तहत रियासत को फंड जारी करने की दरख्वास्त की। उन्होंने निर्मला सीतारामन को बताया कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान तेलंगाना रियासत काफ़ी मखरूज हो गया है, हर महकमे में कर्ज़ों का अंबार है, रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा माली मदद करने की दरख्वास्त की।